अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। AIMIM की जानिब से असदुद्दीन अवैसी के घर के पास फ्री हेल्थ कैंप किया गया है। इस मौके पर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर फसी, दूसरे डॉक्टर्स और उनके स्टाफ मौजूद थे। आइए देखते हैं सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। सांस लो, अच्छी सांस लो, सांस ले रहे करो। हाँ, मुंह खोल के सांस बोलिए। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उमर फसी फ्रॉम फसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, पीडियाट्रिशियन, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट। हमारा यहाँ पर कैंप स्टार्ट किया गया है। 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये कैंप चलेगा। ये कैंप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से है। ये कैंप, इस कैंप में जो है फ्री डेंगू का टेस्ट हो रहा, फ्री दवाएं दी जा रहे हैं। आप लोग जितने लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं यहाँ पर आइए और अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। फ्री टेस्ट हो रहा। डेंगू के जो साइन एंड सिम्टम्स है, तेज बुखार रहता बच्चे को, सर में दर्द बोलता बच्चा, आंख में दर्द रहता, आंख रेड हो जाती, पेट में सूजन आ जाती, पेट फूल जाता, पेशाब कम करता बच्चा, काले पैखाने करता, ये सब जो है डेंगू के सीवियर साइंस है। अगर इनमें से कोई भी साइंस आपको नजर आ रही आपके बच्चे में है, प्लीज आप नियर बाई पीडियाट्रिशियन के पास लेकर आइए या हमारे पास यहाँ पर शास्त्रीपुरम में फ्री मेडिकल कैंप में लेकर आइए। हम उनको डायग्नोस करेंगे। हम इंशाल्लाह पूरी की तरीके से उनका खून का मुआयना करके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। कितने जने आ रहे हैं आपके पास? आप देखिए, फर्स्ट डे डेंगू के केसेस एवरी डे जो है 100 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं और भी उनके रिपोर्ट्स अवेटेड है, रिपोर्ट्स आना बाकी है। वो भी टेस्टों के रिपोर्ट्स आएंगे और पता चलेगा कि और कितने बच्चों को और डेंगू है या नहीं है। अभी और रिपोर्ट्स अवेटेड है जी। और कौन से प्रॉब्लम्स है यहाँ पर? अभी देखिए, बेसिकली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है बच्चों को यहाँ पर निमोनिया का है और मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ बास बच्चों को स्वाइन फ्लू भी हो सकता, तो उनको मैं निम्स हॉस्पिटल रिफर किया हूँ। और जो है जिन बच्चों को निमोनिया है या ऐसा है, वैसे बच्चों को दूसरे बच्चों के थोड़ा करीब जाने नहीं देना। वो लोग खांसते, छींकते, उनका इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को जाता, थोड़ा वो बच्चों को दूसरे बच्चों से दूर रखना। और जो बड़े लोग जिनको खांसी सर्दी है, वो लोग भी ये बच्चों को लेके गोद में लेते, प्यार करते, सही है। पर ये इन दिनों में जो लोगों को खांसी सर्दी है, थोड़ा सा बच्चों के ऊपर करीब जाके खांसना छींकना नहीं, उनके ऊपर जा रहा है इन्फेक्शन। और दूसरे डिजीजेस भी हम लोग यहाँ पर डायग्नोस करे हैं। सिंड्रोम्स, बाज बच्चों को जो है डाउन सिंड्रोम था, बाज बच्चों को सीवियर एनीमिया था, वो भी हम लोग डायग्नोस करे। एंड वी हैव रिफर्ड दोज केसेस टू निम्स हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल। ऐसे केसेस थे जिनके पेरेंट्स को भी पता नहीं था कि देयर चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम दीज डेंजरस प्रॉब्लम्स, तो उनका भी हम लोग जो है डायग्नोस करे हैं। और असरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल, वहां पर भी रिफर करे हैं। वहां पर कहाँ के रहने वाले थे वो? यही शास्त्रीपुरम के ही और थोड़े थोड़े करीब की लोकेलिटीज के ही आए वो लोग, आके जो है बताए यहाँ पर। ठीक है। और डेंगू जो है स्प्रेड होने का जो है, डेंगू में एक्चुअली 3 फेजेस रहते, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज, रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज में बच्चे को बुखार रहता, क्रिटिकल फेज में बच्चे को ये जो सीवियर साइंस में आपको जो बताया, काले पैखाने करना, पेट फूल जाना, उल्टियां और बॉडी पे रैशेस आना, आंख में दर्द बोलता बच्चा, सीने में, सर में दर्द, ये पूरे डेंगू के सीवियर सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते। पेशाब कम करना, ये सब क्रिटिकल फेज में होते। देन आपको ऐसे फेज में 100% चाइल्ड रिक्वायर्स बेड रेस्ट एंड एडमिशन, आप उनको एडमिट कर लेना। देन द थर्ड फेज कम्स व्हेन ट्रीटमेंट स्टार्ट्स, दैट इज अ रिकवरी फेज, दैट इज द फेजेस ऑफ डेंगू फीवर। ये रहता। और डेंगू जो है साफ पानी से फैलने वाला है। जहां पर साफ पानी रहता है वहां पर मच्छर ये ब्रूड करते, वहां से ये पूरा ब्रूड करके फैलते। और अपने एसी के स्प्लिट एसीज जो है वो साफ करते रहना, वहां पर भी पानी जमा होता। आपको ये आप लोगों को जान के ताजुब होगा कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा, ही ऑल्सो डाइड ऑफ डेंगू फीवर। जो मशहूर हमारे फिल्म डायरेक्टर थे यश चोपड़ा साहब, वो भी, उनका भी इंतकाल जो है
डेंगू की तरफ से हुआ था। उनकी ऑफिस से उनको डेंगू एक्वायर हुआ था। उनकी ऑफिस के स्प्लिट एसी जो बाहर थे आउटडोर यूनिट्स, उसके अंदर पानी जमा होके था, उनको पता नहीं था। वहां पर मच्छर ब्रूड कर रहे थे, वहां से उनको आके मच्छर बाइट किया। ये सब जो है आप अपने घर में वहां पर जहां पर भी है सफाइयत रखिए, गंदी पानी या साफ पानी जमा होने मत दीजिए। और खाली टायर्स, घरों में रहते खाली टायर्स, खाली डब्बे जिसके अंदर पानी जमा होकर रहता, वहां पर भी मच्छर जो है ब्रूड होते। इससे अपने आप को बचाना, फुल स्लीव्स कपड़े पहन के रहना, और घरों में बच्चों के ऊपर, बेड्स के ऊपर नेट्स लगाइए, उससे मच्छर नहीं आते। खाने में क्या क्या लेना है? खाने में देखिए ये टाइम पे जो है, जो बच्चों को बुखार रहता, सॉफ्ट डाइट दीजिए। जैसा कि डेंगू रहता, हाँ, डेंगू में और टाइफाइड में, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसमें जो है लिक्विड डाइट ज्यादा देना। शरबत, नारियल पानी, जूसेस, ऑरेंज जूसेस, बेसिकली पानी अच्छा पिलाते रहना। यू फर्स्ट कीप द चाइल्ड हाइड्रेटेड। इसमें बेसिकली डिहाइड्रेशन होता, थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस होता, इसलिए ये बच्चों को जो है पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाते रहना, बेड रेस्ट लेना, और टाइम टू टाइम एवरी 24 आवर्स में एक बार ब्लड टेस्ट कराना प्लेटलेट काउंट्स के साथ। उसके अंदर प्लेटलेट काउंट्स फॉल होते, WBC काउंट्स फॉल होते, हेमाटोक्रिट इंक्रीज होता, ये सब डेंगू के सीवियर साइंस रहते। फॉरेन पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना। जैसा कि इरफान में कुछ नहीं खाना, उसके हाथ से पब्लिक ये चाह रही कि बुझाती बात करे कि इरफान के हाथ से, आप उसके बारे में कुछ? इरफान में जो है बच्चों को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इरफान, टाइफाइड, डायरिया, ये जो है जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया, बेसिकली दीज स्प्रेड्स बाय फीको ओरल रूट, पानी से फैलने वाले बीमारियां हैं। ये जॉन्डिस, टाइफाइड और डायरिया ये मोस्ट कॉमन पानी से फैलते। घर के पानी को जो है आप उबाल के ठंडा करके पानी पिलाना। और बच्चे क्या करते, स्कूल्स में जाते दूसरों का पानी पीते। इवन स्कूल्स में भी मैं खुद पर्सनल देखा हुआ हूँ, कई स्कूल्स में उनके जो पानी के जो कूलर्स रहते, अंदर पूरा जंग खाया हुआ रहता उनके कूलर्स। कई वक्त मैं गया था मेडिकल कैंप्स के लिए, मैं कूलर का ढक्कन उठा के देखा, अंदर पूरा जंग खाया हुआ पानी है, अंदर मच्छर बैठे हुए हैं। ऐसे पानी पीने से बच्चों को टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया ऐसी चीजें होते। तो पानी को, अपने घर का पानी देना, बच्चों को उबाल के ठंडा करके देना। रोड साइड खाने नहीं खिलाना, वहां से भी जॉन्डिस, टाइफाइड और ये डायरिया होता। तो ये आप बाहर के खाने बिल्कुल नहीं देना, घर के खाने फ्रेश बना के देना। और टाइफाइड, जॉन्डिस में उसमें घर के खाने देना, सॉफ्ट डाइट देना, और जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। अगर डेंगू है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, बेड रेस्ट लेना, बाहर यहाँ वहां कहीं भी नहीं फिरना। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।